प्रिय छात्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर गुरुजी 2.0 पर। तो आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के गणित का अनसॉल्व पेपर हल करेंगे, जिसमें से 2020 का पहला सेट हम आज आपको हल कराएंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, हर के 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458/1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। इसका दशमलव प्रसार निकालने के लिए हमें हर को अंश से भाग देना पड़ेगा, लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हमें संकेत में दिया गया है कि हर को हम 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में बदल सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, 1250 का हम गुणनखंड करेंगे। तो 1250 का गुणनखंड हमारा होगा, इसको रफ में करते हैं। चलिए, 1250 का गुणनखंड हमारा आएगा, तो 1250 का हमारा गुणनखंड जो है वो आया है हमारा 2 कितनी बार है, 1 बार है, और 5 आया है 4 बार। तो अगर हम इसे 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में लिखना चाहें तो 2 की पावर m मतलब m का मतलब हो गया 2, मतलब 2 की पावर m का मतलब हो गया 2 गुणे 5 की पावर 4। तो 5 हमारा कितनी बार है, 4 बार है, 2 हमारा 1 बार है। तो इसका मतलब ये हम 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में हम इसको बदल चुके हैं। तो हम इसे हर के स्थान पे लिख देते हैं। तो हमारा हो जाएगा 1458/1250 के स्थान पे हम कितना लिखेंगे, जितना आया है हमारा गुणनखंड करने पर 2 गुणे 5 की पावर 4। तो अब हम क्या करेंगे, अगर घाते समान हो जाए तो हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आसानी से हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हमें इसको 2 की पावर 4 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 से गुणा कर देंगे। तो जब 2 की पावर 3 और 2 का गुणा करेंगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो हम नीचे क्या करेंगे, 2 की पावर 3 से गुणा करेंगे, तो हमें ऊपर भी 2 की पावर 3 से गुणा करना होगा। तो ये हमारा इस रूप में बदल जाएगा, 1458 गुणे 2 की पावर 3 बटे 2 गुणे 5 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 3। तो अब हम क्या करेंगे, 1458 गुणे 2 की पावर 3 को हम 8 लिख सकते हैं। 2 का 3 बार गुणा अगर करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 2 की घात 1 है और यहाँ पर 2 की घात 3 है, तो 2 की घात 4 हो जाएगा, क्योंकि घातें हमारी क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 4। तो इसको हम आगे हल करते हैं। तो 1458 का हम अगर 8 में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11,664 बटे 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 है। तो घाते तो समान है, तो हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 का गुणा हम 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 10। तो 10 की पावर 4 हमारा हो जाएगा, तो 11,664 बटे 10 की पावर 4। तो 11,664 10 की पावर 4 का मतलब हमारा हो गया 10 का गुणा 4 बार, तो हमारा आएगा 10,000। तो अब ये बिल्कुल आसान हो गया। अब इसका दशमलव प्रसार हमारा कितना होगा, जितने अंक तक 0 हैं उतने अंक बाद हमारा दशमलव लग जाएगा। तो 4 0 है तो 1 2 3 4, तो हमारा आंसर आएगा 1.1664। तो फाइनली ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारा दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, इसके बाद इसका मतलब हुआ कि हमारा दशमलव प्रसार 4 अंकों तक जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा ये सही हो जाएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत ही आसान है। ये चित्र से हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें हमारा x अक्ष पर कितने शून्यांक हो सकते हैं। तो जहां जहां पर ये हमारा कटा है वहीं वहीं पर हमारे शून्यांक होंगे। तो सबसे पहले हम x अक्ष पर देखते हैं। तो चलिए इसको कॉपी में समझते हैं। देखिए, हमारा कह रहा है कि चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो मतलब हमारा शून्यांक क्या हो जाएगा, ये x अक्ष होता है संख्या रेखा पर और ये y अक्ष होता है। तो x अक्ष पर हमारे शून्यांक क्या हो सकते हैं, 1 यहाँ पर हो रहा है,
2 3 4, तो मतलब ये हमारे x अक्ष पर कितने शून्यांक हुए 4, तो हमारे ग्राफ के अकॉर्डिंग कितने शून्यांक होंगे, तो आंसर आएगा 4, क्योंकि ये 4 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये मतलब 1 2 3 4 ये मेरे 4 शून्यांक होंगे, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 4। तो ऑप्शन 14 इसमें भी सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF को दो त्रिभुज हैं, AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर AC बटे DF इक्वल टू 4/9। तो त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज DEF का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए इसको कॉपी में समझते हैं। हमारे पास दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। तो इसमें हमारा क्या दिया गया है, AB बटे DE, मतलब AB का अनुपात DE के अनुपात किसके बराबर है, BC अनुपात EF के बराबर है। और AC बटे DE मतलब AC अनुपात DF हमारा किसके बराबर है, BC अनुपात EF के। तो आपस में ये सभी बराबर हैं, तो ये हमारा इस हिसाब से क्या हो गया, ये हमारा समरूप त्रिभुज हो गया। तो हम इसको हल कर सकते हैं, हल में लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप है किसके, त्रिभुज DEF के। और अगर हमारा त्रिभुज समरूप हो जाता है तो हमारा नियम है कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है वो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं, तो हम इसको जब ये लिख सकते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात हमारा क्या होगा, संगत भुजाओं के क्षेत्रफलों के अनुपात के। तो त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो जाएगा, कितने त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC अनुपात त्रिभुज DEF। तो इसका मतलब हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, मतलब त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होगा संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो संगत भुजाएं कितनी है, 4/9 है। तो 4/9 मतलब 4/9 के वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हमारा आ जाएगा 4 का 2 बार गुणा 16 और 9 का 2 बार गुणा 81। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा, 16/81। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन तीसरा हमारा सही है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन तीसरा हमारा सही है। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान होगा। तो चलिए इसको कॉपी में समझते हैं। हमारा दिया गया है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो हमें ज्ञात करना है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान। तो हम सबसे पहले लेते हैं क्या, जो दिया गया है। तो हमारा दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सॉरी माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो हम इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे। तो लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो आएगा हमारा कितना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर इसका वर्ग हो जाएगा बराबर 0 का घात 2। तो ये हमारा आएगा a माइनस बी की पावर 2, मतलब a माइनस बी की पावर में ये बदल जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 0 की घात 2 हमारा 0 ही रहेगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं साइन की पावर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके स्थान पर हम इसको 1 लिख सकते हैं, माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा
इक्वल टू 0। अगर ये 2 हमारा इधर प्लस में है, अगर इसको इधर की साइड भेजेंगे तो हमारा हो क्या जाएगा, -2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, ये एक प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, इधर 0 का कोई मतलब नहीं, तो ये हमारा आएगा -1। तो देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2 को उधर हम अगर पक्षांतर करते हैं तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो पक्षांतर के नियम के अकॉर्डिंग ये 2 जब इस पक्ष में जाएगा तो ये हमारा बटे में आ जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू -1 बटे ये -2 हो जाएगा। तो हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, क्योंकि अंश और हर दोनों में माइनस है तो कट जाएगा। तो हमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान 1/2 पता चल गया, और हमारा क्वेश्चन में दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो अब इन दोनों के अकॉर्डिंग, इस पहले और दूसरे, इन दोनों के अकॉर्डिंग हमारा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा निकालना आसान हो गया। तो चलिए इसको आगे हल करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा पूरे का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो अब ये मेरा किस रूप में बदल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में बदल गया। तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए अगर ऐसे लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमें इसको इस फॉर्म में बदल लेना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, a माइनस बी का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर कितना है साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब a हो गया, माइनस b का मतलब हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2a का मतलब कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और b है तो इसका मतलब b का मतलब हो जाएगा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलिए अब इसको हम हल करते हैं। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो साइन थीटा इंटू माइनस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में हमारा आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा है यहाँ पर, प्लस ये हमारा टोटल हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए हमें पता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू हमें कितना दिया गया है, क्वेश्चन में ही दिया गया है, कितना है 0 है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के स्थान पे हम 0 लिखेंगे, और 0 का गुणा हमारा किस में हो रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा में, प्लस 2, इसको हम टोटल क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पूरे का हम होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है। तो अब 0 का गुणा जब इसमें करेंगे तो हमारा कुछ नहीं बचेगा, ये पूरा व्यंजक हमारा 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हम कितना निकाले हैं, इसकी वैल्यू आई है 1/2। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2, इसकी पावर कितनी है 2 है, 0 का कोई मतलब नहीं। अब हम 2 प्लस 1 का गुणा 2 बार आएगा 1, और 2 का मल्टीप्लाई 2 बार अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, सॉरी यहाँ पर गुणा है, ठीक है। अब ये देखिए 2 से ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 1/2। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान हमारा कितना आ गया 1/2। तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही है।
तो आप दूसरे पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन में हमारा 1/2 ये वाला ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही है। तो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी कितनी होगी। तो चलिए इसको कॉपी में समझते हैं। बिंदु 3,4, तो इसमें हमारा 3 क्या है, x अक्ष पर है, और 4 क्या है, y अक्ष पर है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग इसको हल करते हैं तो 3 हमारा जाएगा यहाँ पर, और 4 हमारा y अक्ष पर कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा बिंदु हमारा यहाँ पर मिलेगा जाके। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3,4। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में y अक्ष से कितनी दूरी पर है। तो y अक्ष से हमारा कितनी दूरी पर है, y अक्ष से दूरी कितनी है, 3 तक गया है। तो 1 2 3, तो हमारा आंसर आएगा 3 इकाई। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन हमारा प्रायिकता से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस साल प्रायिकता के कोई भी प्रश्न आपको नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि सरकार ने कुछ नियम बदल दिया है। तो 10वीं कक्षा से प्रायिकता का चैप्टर हटा दिया गया है। तो इस बार आपको प्रायिकता के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और इसी के साथ मेरा पहला खंड खत्म होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आगे भी दूसरे खंड का वीडियो बनाऊं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपका कमेंट हाँ है तो हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।